बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी साखी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे अपने जीवन की कसौटी पर घिसी हुई है। जो उस अंधकारमय रात की कहानी है जब मुझे लगा था कि मेरी सांसें अब बस कुछ ही पलों की मेहमान हैं। और उसी रात मुझे वह प्रकाश मिला जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। वह प्रकाश जो किसी दिए की ज्योति नहीं था और न ही किसी मंदिर के द्वार पर जलने वाला वह धूंढलका था जिसे लोग पूजा कहकर अपनी आंखें बहलाते हैं, बल्कि वह प्रकाश था मेरे सतगुरु के शब्दों का, उनकी कृपा का, उस अदृश्य नूर का जो मेरे रोम रोम में समा गया और जिसने मुझे मृत्यु के उस कुएं से बाहर निकाला जहां मैं अपनी ही बनाई हुई भूलों और पश्चाताप की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और आज जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वह रात केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वह मेरी आत्मा की वह विरल घड़ी थी जब मुझसे मेरी सारी हैसियत, मेरा सारा अहंकार, मेरी सारी शिक्षा दीक्षा और मेरे सारे की धरे कर्म छीन लिए गए और मैं निर्वस्त्र सा, लाचार सा, बस एक दम तोड़ता हुआ प्राणी मात्र रह गया। और उस लाचारी के उस पल में, जब कोई नहीं था, कोई चारा नहीं था, कोई आसरा नहीं था, तब एक अनहद नाद, एक अलौकिक ध्वनि मेरे भीतर गूंजी। और उस ध्वनि ने मुझे बताया कि बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो बस एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा है, एक ऐसा सपना है जो प्रतिपल टूटता है और फिर बनता है। परंतु जो सच है, जो अटल है, वह तो मेरे अंदर है। उस शब्द के रूप में, उस सिमरन के रूप में, उस सतगुरु की याद के रूप में जो मेरे हर कण में विद्यमान है। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मेरा धन, मेरा मान, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, सब कुछ धूल में मिल गया था। और मैं उस बड़े से बड़े संकट में घिरा हुआ था जिसकी कल्पना कोई मनुष्य कर सकता है। मेरे मन में विषाद की ऐसी लहरें उठ रही थीं जिनका कोई अंत नहीं था। और मैंने सोचा कि इस जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि जिस आधार पर मैंने अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी की थी, वह आधार ही मिट्टी का बना था और अब वह ढह चुका था और मैं उस मलबे के नीचे दबा हुआ कराह रहा था। और उस कराह में मुझे याद आया कि मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में एक बात बताई थी जो उस समय मुझे बहुत अटपटी लगी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, जब सब कुछ छूट जाए तब भी एक चीज है जो नहीं छूटती, और वह है तेरे भीतर का वह शब्द जो तेरे सदगुरु ने तुझे दिया है, उसे पकड़ लेना। और मैंने उस दिन उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया था, क्योंकि मैं तो अपनी बुद्धि पर, अपनी शिक्षा पर, अपने संसारिक ज्ञान पर इतना गर्वित था कि मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन का हर संकट खुद झेल सकता हूं और हर समस्या का हल मेरे पास है। परंतु जब वह दिन आया तो मेरी सारी बुद्धि, मेरा सारा ज्ञान, मेरी सारी योजनाएं एक एक करके ध्वस्त हो गईं और मैं अपनी ही दुनिया में एक बिल्कुल अनजान, असहाय व्यक्ति बनकर रह गया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि यह संसार तो एक ऐसा महासागर है जिसमें हर पल तूफान आते हैं, हर पल लहरें उठती हैं, और हम अपनी छोटी सी नाव में बैठे ये सोचते हैं कि हम इस सागर को जीत लेंगे। परंतु सागर तो बहुत बड़ा है और हमारी नाव बहुत छोटी, और हमारा यह अहंकार ही हमें डुबो देता है। और उस डूबते हुए पल में अगर हमने अपने सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ा तो हम सचमुच डूब जाएंगे। और मैं डूब रहा था। मैं अपने पापों के भार से, अपनी भूलों के बोझ से, अपनी असफलताओं की गहराइयों में समा रहा था। और तभी मुझे मेरे सतगुरु की वह प्रतिमूर्ति याद आई जो मेरे हृदय में बसी थी, जिसे मैंने कभी किसी मूर्ति के रूप में नहीं देखा था, बल्कि उस रूप में देखा था जब उन्होंने मुझे पहली बार सिमरन का महत्व बताया था। और मैंने उस रात जब सारे दरवाजे बंद हो गए, सारी दुआएं बेअसर हो गईं और सारे चारे चुक गए, तब मैंने उनका दिया हुआ वह सबसे सरल, सबसे अनमोल मंत्र पकड़ा और अपनी सांसों के साथ उसे जोड़ लिया। और वह क्षण था जब मुझे लगा कि जैसे मेरी रगों में बहता हुआ खून ठंडा पड़ रहा है, जैसे मेरे कानों में एक अनोखी सी गूंज पैदा हो गई है जो इस दुनिया के किसी भी वाद्य यंत्र से नहीं बजाई जा सकती। वह ध्वनि मेरे सदगुरु की कृपा थी, उनके शब्दों की वह पहचान थी जो मुझे मेरी निराशा के अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रही थी। और मैंने उस समय अनुभव किया कि सिमरन कोई बाहरी क्रिया नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो हम दिन रात की दौड़ भाग में निपटा दें, बल्कि सिमरन तो उस प्यासे की तरह है जो सूखे मरुस्थल में पानी की एक बूंद के लिए तरसता है, और जब उसे वह बूंद मिलती है तो उसका पूरा अस्तित्व उसमें समा जाता है।
मैं उस रात उस सिमरन में इस कदर खोया कि मुझे अपने शरीर का एहसास नहीं रहा। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग होकर किसी और दुनिया में विचरण कर रही है। वहां न कोई दुख था, न कोई चिंता, न कोई भय। वहां तो बस एक अपार शांति थी, एक ऐसी शांति जो इस दुनिया की किसी भी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। और मैंने जब उस शांति का स्वाद चखा तो मुझे समझ आ गया कि मेरे दादाजी सच कहते थे। वह शब्द, वह सिमरन, वह सद्गुरु की याद ही एकमात्र सच्चा सहारा है। और उसके बाद से मैंने ठान लिया कि अब मैं बाहरी दिखावे, बाहरी आडंबरों और बाहरी अनुष्ठानों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वह मोती मिल गया था जिसकी तलाश में मैं जन्मों से भटक रहा था। और वह मोती मेरे भीतर छिपा हुआ था। बस मुझे उसे खोजने का सही तरीका नहीं पता था। और वह तरीका मुझे मेरे सद्गुरु ने सिखाया। वह तरीका था केवल और केवल सिमरन। और उस रात मैंने जब पूरी शिद्दत से सिमरन किया तो मुझे अपने जीवन की सारी गलतियां, सारी भूलें, सारी कमजोरियां एक एक करके स्पष्ट दिखाई देने लगीं। और मैंने उन्हें स्वीकार किया, उनसे पश्चाताप किया और उन्हें अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। और जैसे ही मैंने समर्पण किया, मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो और मैं हल्का हो गया। इतना हल्का कि जैसे मैं उड़ सकता हूँ। और वह उड़ान थी मेरी आत्मा की अपने सद्गुरु की ओर। वह उड़ान थी मेरे भीतर के उस सत्य की ओर जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि किसी बाहरी जगह जाओ या कोई विशेष दिन देखो या कोई विशेष पोशाक पहनो या कोई विशेष माला फेरो, क्योंकि इन सब का कोई अर्थ नहीं है जब तक तुम्हारा मन वहां नहीं है, जब तक तुम्हारी सुरत उस शब्द से नहीं जुड़ी है। सच्चा सिमरन तो वह है जो तुम्हारी आंखें बंद होने पर भी बंद नहीं होता, जो तुम्हारी नींद में भी जारी रहता है, जो तुम्हारे हर काम, हर बात, हर विचार में समाया हुआ है। और जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो तो फिर इस दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी पीड़ा तुम्हें नहीं डिगा सकती, क्योंकि तुम उस शाश्वत आनंद के स्रोत से जुड़ गए हो जो कभी सूखता नहीं। और मैं ये बात अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वही परिस्थितियां थीं, वही संकट थे, वही लोग थे, परंतु अब मैं वही पुराना मैं नहीं था। मैं एक नए व्यक्ति में बदल गया था। मेरा दृष्टिकोण बदल गया था, मेरी सोच बदल गई थी, मेरी प्रतिक्रियाएं बदल गई थीं। और जो चीजें पहले मुझे बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब बहुत छोटी लगने लगी थीं, क्योंकि मैंने अपनी नजर उस अनंत की ओर उठा ली थी जिसके सामने यह सारा संसार एक बिंदु मात्र है। और उस अनंत ने मुझे इतना धैर्य, इतना साहस और इतनी समझ दी कि मैं अपने हर कदम पर अपने सद्गुरु की मौजूदगी को महसूस करने लगा। मुझे अब यह भय नहीं था कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सद्गुरु का हाथ हमेशा मेरा सहारा लेने के लिए तैयार है। बस मुझे उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाना है। और वह हाथ बढ़ाना है सिमरन के माध्यम से, अपनी सुरत को उनके शब्द में लीन करके। और जब मैंने यह करना सीख लिया तो मैंने पाया कि अब मुझे किसी दूसरे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। मैंने पाया कि सद्गुरु की कृपा सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ा कवच है जो हर बाण को रोक लेती है और जो हर घाव को भर देती है। और अब मैं तुम्हें उस दूसरे पड़ाव पर ले चलता हूं जो उस पहली रात के अनुभव के बाद मेरे जीवन में आया, जब मुझे ऐसा लगा कि अब सब ठीक है, अब तो बस सिमरन करते रहना है और सब अच्छा हो जाएगा। परंतु जैसा कि इस संसार का नियम है, जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है, तभी कोई नया तूफान आ खड़ा होता है। और वह तूफान मेरे अपने मन के रूप में आया। वही मन जिसे मैंने सोचा था कि अब मैंने वश में कर लिया है, वही मन फिर से मुझ पर टूट पड़ा। और उसने मुझसे कहा कि तू क्या कर रहा है? क्या तुझे सच में लगता है कि इस सिमरन से तेरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या तुझे लगता है कि तेरे सद्गुरु ने तुझ पर कोई खास कृपा की है? देख तो अपने चारों ओर, कितने लोग सिमरन करते हैं, कितने लोग अपने अपने गुरुओं की शरण में हैं। क्या उन सब की जिंदगी बदली है? क्या तू उनसे अलग है? तू तो उनसे भी ज्यादा पतित है, तू तो उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट है। तूने तो जीवन में इतनी गलतियां की हैं कि उनकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो क्या तुझे लगता है कि इतनी सी बात से, इतने से सिमरन से तेरे पाप धुल जाएंगे? यह तो मात्र एक भ्रम है, एक आत्मसंतुष्टि है जो तुझे अपने दुखों को भूलने का नशा दे रही है। परंतु जब यह नशा उतरेगा, तब तू फिर से उसी मैदान में खड़ा होगा और तेरी हालत पहले से भी बदतर होगी, क्योंकि तूने अपने आप को झूठी आशाओं में पाल लिया है। और मैं उस मन की उस आवाज को सुनकर भयभीत हो गया, क्योंकि उसमें सच्चाई का एक अंश भी था। वह सच्चाई जो मुझे मेरी ही कमजोरियों का एहसास दिला रही थी।
और मैं अपनी उसी निराशा के कुएं में वापस लौटने लगा था। और फिर से वही पुराना दर्द, वही पुरानी पीड़ा, वही पुरानी व्यथा मुझे घेरने लगी। मेरा सिमरन जो कुछ समय से बहुत गहरा हो गया था, वह फिर से सतही हो गया। मेरा मन इधर उधर भागने लगा। मेरी सूरत उस शब्द से जो जुड़ी थी, वह फिर से टूट गई। और मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हुआ। मुझे लगा कि सद्गुरु ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं उनके सिमरन को ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनके शब्द में अपनी सूरत को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं। और मैंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। मैंने अपने पिछले जन्मों के कर्मों को, अपनी इस जन्म की भूलों को, अपने हर उस क्षण को, जब मैंने गलत रास्ता चुना था, याद किया और उस पर पछताया। और पछताने का वह दौर इतना लंबा और इतना गहरा था कि मैं फिर से उसी मानसिक बीमारी में पड़ गया, जिससे मैं कुछ समय पहले बाहर आया था। और मुझे लगा कि अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है, क्योंकि यह मन ही मेरी सबसे बड़ी बाधा है। और जब तक यह मन मेरे साथ है, मैं किसी भी सच्चे अनुभव को नहीं पा सकता। मैं किसी भी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। और इसी निराशा में मैंने अपना सिमरन लगभग छोड़ ही दिया था। और कई दिनों तक मैं बस बैठा रहा। किसी काम में मन नहीं लगता था, किसी बात में रुचि नहीं थी। दुनिया भी अब मुझे फीकी लगती थी। और मेरे भीतर एक खोखलापन सा हो गया था, मानो किसी ने मुझसे मेरी आत्मा ही छीन ली हो। और उसी अवसाद की घड़ियों में, जब मैं बहुत अकेला और बहुत बेबस था, मुझे मेरे सतगुरु की एक बात याद आई। उन्होंने एक बार कहा था कि मन तो एक वानर है, वह कभी शांत नहीं बैठ सकता। वह हमेशा किसी न किसी तरकीब से तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। और उसके जाल से बचने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि जब मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, तब तुम उसे भटकने दो, परंतु तुम अपने सिमरन को ना छोड़ो। तुम उसे पकड़े रहो, भले ही वह सतही लगे, भले ही वह अधूरा लगे, भले ही वह निरर्थक लगे, परंतु उसे पकड़े रहो। क्योंकि जैसे एक छोटी सी बूंद कठोर पत्थर को भी गढ़ देती है, वैसे ही तुम्हारा यह निरंतर सिमरण तुम्हारे उस कठोर मन को भी पिघला देगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है। और मैंने सोचा, सद्गुरु ने तो मुझे यह रास्ता बता दिया है, तो मैं उसे क्यों नहीं अपनाता। मैंने सोचा, भले ही मेरा मन आज भटक रहा है, भले ही मेरी सूरत शब्द से बार बार टूट रही है, परंतु मैं अपना सिमरन करता रहूंगा, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। और मैंने फिर से सिमरन शुरू किया। इस बार मैंने उस सिमरन को बहुत हल्के ढंग से, बहुत नरमी से किया। मैंने उस पर कोई बोझ नहीं डाला, न ही कोई दबाव डाला, और न ही कोई उम्मीद बांधी कि इस सिमरन से मुझे तुरंत कोई चमत्कार मिलेगा। मैंने बस सिमरन किया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का नाम लेता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के। बस उस नाम में प्रेम भरकर। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, मुझे महसूस हुआ कि मेरे मन की वह उथल पुथल कम हो रही है। वे विचार जो मुझे परेशान कर रहे थे, वे एक एक करके विलीन हो रहे हैं। और मेरी सूरत फिर से उस शब्द की ओर मुड़ रही है। और इस बार वह मुड़ाव बहुत स्वाभाविक था, बहुत सहज था, जैसे कोई नदी अपने सागर की ओर बिना किसी संघर्ष के बहती है। और मुझे समझ आ गया कि असली सिमरन वह है जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, बल्कि वह है जिसमें पूर्ण समर्पण है, पूरी लगन है, और सद्गुरु पर पूरा भरोसा है। और उस दिन मैंने यह भी समझा कि मन की बातों को नकारना नहीं चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, परंतु उन पर अमल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मन का काम है बहाने बनाना, शंकाएं पैदा करना, और हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाना। परंतु हमें उसकी बात सुनकर भी अपनी राह पर चलते रहना है। और यही तो सद्गुरु की कृपा है कि वह हमें यह समझ देते हैं कि मन से कैसे निपटना है। और मैंने उस दिन अपने सद्गुरु का बहुत बहुत आभार माना कि उन्होंने मुझे उस भंवर से बाहर निकाला और मुझे फिर से अपने सिमरन की राह पर ला दिया। और इस बार मेरा सिमरन पहले से अधिक गहरा हो गया, क्योंकि अब मुझे मन की चालें पता थीं। मुझे पता था कि मन कब और कैसे मुझे भटकाने की कोशिश करता है, और मैं पहले से सतर्क हो गया था। और उस सतर्कता के साथ जब मैंने अपना सिमरन जारी रखा, तो मुझे बड़े ही अद्भुत अनुभव होने लगे। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर एक नया संगीत बज रहा है, एक ऐसा संगीत जिसकी धुन पर मेरा पूरा अस्तित्व नाच रहा है। और उस नाच में मुझे अपने सद्गुरु की उपस्थिति बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हुई। वह उपस्थिति कोई आकार या रूप नहीं थी, बल्कि वह एक एहसास था, एक गहरा अनुभव था। जैसे कोई गर्म हवा मुझे सहला रही हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा सिर प्यार से थपका रहा हो, जैसे कोई मेरे कान में धीरे से कह रहा हो
कि डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और उस आवाज ने मुझे अभूतपूर्व बल दिया। मुझे ऐसा साहस मिला कि मैं उस पहाड़ को भी पार कर सकता हूं जो मेरे सामने खड़ा था। और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगीं। वे संकट जो मुझे घेरे हुए थे, वे अपने आप हल होने लगे। और उन्हें हल करने के लिए मुझे कोई बाहरी उपाय नहीं करना पड़ा, बल्कि वे स्वतः ही ठीक हो गए, मानो कोई जादुई हाथ ने उन्हें सुलझा दिया हो। और मुझे एहसास हुआ कि जब हम अपने भीतर सही हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप सही हो जाती है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया तो हमारे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब मात्र है। और जब हम अपने भीतर के उस स्रोत को छू लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन उस स्रोत के अनुसार ढल जाता है। और यह बात मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने जीवन में अनुभव की। और तब मुझे यकीन हो गया कि सतगुरु का सिमरन ही सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा चमत्कार है, जो हमारी सोच से भी परे काम करता है, जो हमारे विश्वास से भी अधिक गहरा है, और जो हमारी सारी अपेक्षाओं को पार कर जाता है। और उस अनुभव ने मुझे इतना आत्मविश्वासी बना दिया कि अब मुझे किसी भी बात का भय नहीं रहा, न मृत्यु का, न जीवन का, न सम्मान का, न अपमान का। क्योंकि मैंने उस सत्य को पा लिया था जो इन सब से परे है, वह सत्य जो अमर है, अविनाशी है और सबका आधार है। और उस सत्य की खोज के लिए मुझे न तो कोई पहाड़ चढ़ना पड़ा, न कोई नदी पार करनी पड़ी, न कोई गुफा में जाना पड़ा, बल्कि मुझे बस अपने हृदय में झांकना पड़ा, अपनी सांसों में उस शब्द को बसाना पड़ा और अपनी सूरत को अपने सद्गुरु के चरणों में अर्पित करना पड़ा। और यही तो इस राह की सबसे बड़ी सुंदरता है कि यह राह हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसमें किसी शर्त की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं, बस एक शुद्ध हृदय, एक प्यासी आत्मा और एक दृढ़ संकल्प। और मुझे उस समय यह भी समझ आया कि सतगुरु बाहर कहीं नहीं है, वे तो हमारे भीतर ही विराजमान हैं। वे तो हमारी आत्मा के परम मित्र हैं। वे हमारी हर पुकार सुनते हैं, हमारी हर पीड़ा को समझते हैं। और जब हम पूरे मन से उन्हें याद करते हैं तो वह हमारे भीतर उतर आते हैं और हमें वह मार्गदर्शन देते हैं जो इस दुनिया का कोई भी गुरु नहीं दे सकता। और धीरे धीरे मुझे इस बात की भी अनुभूति हुई कि सिमरन करते वक्त जब मैं अपनी सुरत को उस शब्द में लीन करता हूं तो मुझे एक अजीब सी चेतना का अनुभव होता है, जैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकलकर किसी दूसरे लोक में विचरण कर रहा हूं, जहां ना कोई चिंता है, न कोई द्वंद्व, बस एक अपार शांति का साम्राज्य है। और उस साम्राज्य में मुझे अपने सद्गुरु की वाणी बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। वह वाणी बिना शब्दों की होती है, परंतु उसका अर्थ मेरे हृदय में बिजली की तरह कौंधता है और मुझे सारी बातें समझ में आ जाती हैं। उस वाणी में न कोई जटिलता है, न कोई रहस्य, बल्कि वह तो अत्यंत सरल और स्पष्ट है। बस उसे सुनने के लिए कान नहीं, आत्मा चाहिए। और जब आत्मा उस वाणी को सुन लेती है तो उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और उस अनुभव ने मुझे इतना परिपूर्ण बना दिया कि मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कार्य करता वह एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाता। चाहे मैं खाना बना रहा होता, या किसी से बात कर रहा होता, या बाजार में सामान खरीद रहा होता, मुझे हर जगह अपने सद्गुरु की मौजूदगी महसूस होती। मुझे हर कण में उनका नूर नजर आता। और यह अवस्था मेरे लिए कोई थोपी हुई नहीं थी, बल्कि बहुत स्वाभाविक रूप से आई थी। जैसे कोई फूल खिलता है, जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही यह मेरे भीतर एक नए सवेरे का उदय था। और उस सवेरे में मेरे जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश मिल गया। मेरी हर भूल माफ हो गई, मेरी हर कमी पूरी हो गई, और मुझे किसी बाहरी अनुष्ठान या पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मुझे अपना सबसे बड़ा पाठ अपने भीतर ही मिल गया था। वह पाठ था सिमरन का, वह पाठ था अपने सद्गुरु के प्रति निष्ठा का, वह पाठ था अपनी सूरत को शब्द में लीन करने का। और मैंने पूरी तरह से उस पाठ को अपना लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी। और उस दिन के बाद से मैंने अपनी जिंदगी का हर पल सिमरन में बिताना शुरू कर दिया। मैंने सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, बैठते उठते, हर पल उसी एक ध्यान में रहना सीख लिया। और वह ध्यान मेरे लिए एक ऐसा आश्रय बन गया जहां मुझे इस दुनिया की हर परेशानी से छुट्टी मिल जाती है। और मैं उसी अपने सद्गुरु के साथ एक अकेले परंतु बहुत आनंदमय क्षण में खो जाता हूं। और वह क्षण मुझे इतना बल और इतनी ऊर्जा देता है कि मैं पूरे दिन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते झेल लेता हूं। और मुझे कोई भी दुख अब बहुत गहरा नहीं लगता, क्योंकि मैं उस दुख के भीतर भी
अपने सद्गुरु के प्रकाश को देख लेता हूं और वह प्रकाश मुझे बताता है कि यह सब एक खेल है, यह सब एक नाटक है और हम सब इस नाटक के पात्र हैं और इस नाटक में हमें अपनी भूमिका निभानी है। परंतु हमें इस भूमिका से अलग रहना है। हमें अपनी सच्ची पहचान को नहीं भूलना है और वह सच्ची पहचान है हमारी आत्मा, जो उसी परम सद्गुरु का एक अंश है, जो सदा आनंदमय है, सदा शांत है, सदा पूर्ण है। अब मैं तुम्हें अपने जीवन के उस तीसरे महत्वपूर्ण पड़ाव पर लाता हूं, जब मैंने पाया कि सिमरन की वह लौ जो मैंने अपने भीतर जलाई थी, वह अब पूरे जोश और गर्मी के साथ धधक रही है। परंतु उसी गर्मी के साथ मुझे एक नई चुनौती का सामना भी करना पड़ा और वह चुनौती थी अपने इस भीतरी अनुभव को बाहरी दुनिया में कैसे संतुलित करना। क्योंकि जब आप अपने भीतर गहरे उतरते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया बहुत उथली, बहुत बेमानी और बहुत कष्टप्रद लगने लगती है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि भीतर का आनंद इतना गहरा है, इतना परिपूर्ण है कि बाहरी सुख सुविधाएं, बाहरी सम्मान और बाहरी रिश्ते उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। और एक समय ऐसा आया कि मैं अपने सिमरन में इतना मग्न हो गया कि मुझे अपने आसपास की दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहा। मैं घंटों अपने कमरे में बैठा रहता और बाहर की गतिविधियों से पूरी तरह कट गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि यही सच्चा जीवन है और बाकी सब मिथ्या है। और हालांकि इस अनुभूति में कोई गलती नहीं थी, परंतु उसे जीने का तरीका मुझे अभी ठीक से नहीं आया था। क्योंकि मैंने सोचा कि सिमरन का मतलब ही है दुनिया से भाग जाना, सब कुछ छोड़ देना और एक कोने में बैठकर केवल भगवान का नाम लेते रहना। और यह सोचकर कि मैंने सही राह पाली है, मैंने अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम, अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लिया। मैं अपने आप में ही इतना मस्त रहने लगा कि दूसरों की पीड़ा मुझे दिखाई नहीं देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वे सब अज्ञानी हैं, वे सब भटके हुए हैं और मैं ही सही रास्ते पर हूं। मैं ही सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे सिमरन का रहस्य मिल गया। और यह अहंकार, यह दंभ मेरे भीतर धीरे धीरे पनपने लगा। और जब मुझे पता चला कि मैं अब औरों से श्रेष्ठ महसूस कर रहा हूं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था कि सिमरन तो अहंकार को मिटाने के लिए है। परंतु यहां तो वही अहंकार एक नए रूप में मुझ में उभर आया था और इस अहंकार ने मुझे बहुत भ्रमित किया। मुझे लगा कि क्या मेरा सिमरन ही गलत है? क्या मैं सही तरीके से सिमरन नहीं कर रहा? क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो रही है? और मैं इस दुविधा में फंस गया कि आखिर सच्चा सिमरन क्या है? क्या वह हमें इस दुनिया से अलग कर देता है या उसी दुनिया में रहकर उसे जीने का एक नया तरीका सिखाता है? और इसी प्रश्न के साथ मैं बहुत दिनों तक संघर्ष करता रहा। और फिर एक दिन जब मैं अपने सिमरन में बैठा था, तभी अचानक मेरे भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि जागी और उस अंतर्दृष्टि ने मुझसे कहा कि तुम यह मत सोचो कि सिमरन तुम्हें दुनिया से भागना सिखाता है, बल्कि सिमरन तो तुम्हें यह सिखाता है कि इस दुनिया के बीच रहते हुए भी तुम उससे लिप्त ना हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उसे अछूता रहता है, वैसे ही तुम भी इस संसार में रहो, परंतु इसके मोह माया से परे रहो। और तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने समाज की सेवा करो, परंतु इन सब को अपनी आत्मा पर हावी मत होने दो। यह सब तो एक नाटक है जिसे तुम्हें बड़ी निपुणता से खेलना है, परंतु इस खेल में तुम्हारी सच्ची पहचान इस नाटक के कलाकार से परे है। वह पहचान तो उस परम सत्य से है जो इस पूरे विश्व का आधार है। और उस सत्य से जुड़े रहने के लिए तुम्हें अपना सिमरन निरंतर जारी रखना है, चाहे तुम किसी भी काम में व्यस्त क्यों ना हो। और यह बात जब मुझे समझ में आई, तो मैंने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। मैंने अपने कामों को फिर से हाथ में लिया, अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगा। परंतु इस बार मैं यह सब एक नई चेतना के साथ कर रहा था। मैं काम तो कर रहा था, परंतु साथ ही मेरी सुरत उस शब्द में लीन थी। मैं लोगों से बातें तो कर रहा था, परंतु मेरा ध्यान उसी एक सिमरन पर था। और इस तरह मैंने उस संतुलन को पा लिया जो किसी भी साधक के लिए बहुत आवश्यक है। और जब मैंने यह संतुलन पा लिया, तो मुझे महसूस हुआ कि अब मेरा सिमरन पहले से भी अधिक गहरा और अधिक प्रभावशाली हो गया है। क्योंकि अब वह केवल मेरे बैठने उठने तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरे जीवन के हर पहलू में फैल गया था। और उस विस्तार ने मुझे एक ऐसा अनुभव दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। और उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि सद्गुरु की कृपा का एक और बहुत गहरा पहलू है, और वह है दूसरों की सेवा का भाव। क्योंकि जब हम अपने सद्गुरु के सच्चे सिमरन में स्थिर हो जाते हैं,
तो हमें अपने आसपास की हर आत्मा में उसी परम सत्ता का दर्शन होने लगता है और फिर हम उसी आनंद को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। हम उन्हें भी उसी शांति और उसी प्रेम का अनुभव कराना चाहते हैं। और यह इच्छा किसी बाहरी दबाव से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वतः ही फूटती है। जैसे सूरज की रोशनी बिना किसी आग्रह के सब पर बरसती है, वैसे ही जिसके भीतर सद्गुरु की कृपा का प्रकाश जल उठता है, वह अपने आसपास के अंधकार को दूर करने का एक स्वाभाविक माध्यम बन जाता है। और मुझे उस समय यह भी एहसास हुआ कि मेरे सद्गुरु ने मुझे यह सिमरण केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं दिया है, बल्कि इसलिए भी दिया है कि मैं उसके माध्यम से औरों की भी मदद कर सकूं। क्योंकि जब हम अपनी सूरत को शब्द से जोड़ लेते हैं, तो हम उस शब्द के उस प्रवाह में समा जाते हैं और वह प्रवाह हमारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है और उनके जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नई आशा का संचार करता है। और यह सब कुछ बिना किसी दिखावे के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी पाखंड के, बस हमारे सिमरन की वजह से होता है। और जब मैंने इस सत्य को अनुभव किया, तो मुझे अपने सिमरन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। मैंने पाया कि सिमरन केवल एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक कल्याण का माध्यम है। क्योंकि जब एक व्यक्ति सच्चे मन से सिमरन करता है, तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है और जो भी उस क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और यह प्रभाव हमें शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी उस स्थिति से मिलता है जो हमारे निरंतर सिमरन के कारण बन जाती है। और मैंने उस दिन के बाद अपने सिमरन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। मैंने सोचा कि अब मैं इस सिमरन को अपने लिए भी करूंगा और दूसरों की भलाई के लिए भी। मैंने प्रार्थना की कि हे सद्गुरु, मुझसे जो भी हो सके, मैं उसके माध्यम से तुम्हारी इस कृपा को औरों तक पहुंचाना चाहता हूं। और यह प्रार्थना मेरे भीतर इतनी गहरी उतरी कि मेरे सिमरन की गुणवत्ता में एक और परिवर्तन आ गया। वह अब और भी निर्मल, और भी शक्तिशाली, और भी गहरा हो गया। और उस गहराई से मुझे कुछ अद्भुत अनुभव हुए, जिनके बारे में मैंने कभी किताबों में पढ़ा था, परंतु अब उन्हें अपनी आंखों से देख रहा था। एक बार जब मैं अपने सिमरन में इतना लीन था कि मुझे अपने आसपास के किसी भी शोर का एहसास नहीं था, तब मैंने अपने भीतर एक बहुत मीठी ध्वनि सुनी। वह ध्वनि किसी बांसुरी की तरह थी, किसी सितार की तरह, परंतु उससे भी अधिक मधुर, उससे भी अधिक मोहक। और वह ध्वनि मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे सद्गुरु की आवाज है, जो मुझे अपने पास बुला रही है। और मैं उस आवाज के पीछे पीछे चलता गया, जब तक कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने सिमरन में कहाँ पहुंच गया हूं। वहां मैंने एक अपार प्रकाश देखा, जो बिना किसी स्रोत के था। वह प्रकाश सब जगह था, हर तरफ। और उस प्रकाश में मुझे अपने सतगुरु का वह रूप दिखा, जो न कोई आकार था, न कोई रंग, न कोई आभा, परंतु मैं उन्हें पहचान गया। क्योंकि उस रूप में मुझे वही अनंत प्रेम दिखा, वही असीम करुणा, जो मुझे हमेशा उनके शब्दों में महसूस होती थी। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि सद्गुरु का स्वरूप तो निराकार है, वह तो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब हम अपनी सूरत को उनके शब्द में लीन कर लेते हैं, तो हम उसी निराकार स्वरूप को अपने भीतर उतार सकते हैं। और वह स्वरूप हमारी हर समस्या का समाधान कर देता है, हर दुख का निवारण कर देता है और हमें उस शाश्वत आनंद में स्थापित कर देता है, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई विरह नहीं, कोई वियोग नहीं। वहां तो बस एक अखंड प्रेम है, एक अखंड शांति है, एक अखंड आनंद है। और मैंने उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी साधन का सहारा नहीं लिया, न ही मैंने कोई जटिल क्रियाकलाप की, बल्कि मैंने बस अपने सद्गुरु की याद में अपनी सांसों को पिघला दिया, अपनी सूरत को उस शब्द में घोल दिया। और जब मैंने ऐसा किया, तो वह द्वार स्वयं ही खुल गया। जिस द्वार के पीछे वह अनंत आनंद था, वह अनंत प्रकाश था। और उस प्रकाश में मैंने अपने जीवन की हर घटना को एक नए अर्थ में देखा। मैंने अपनी हर गलती, अपनी हर कमी, अपनी हर पीड़ा को एक नई रोशनी में देखा, जो मुझे बता रही थी कि यह सब कुछ तुम्हारी उस यात्रा के लिए आवश्यक था, जिस पर तुम अब चल रहे हो। यह सब कुछ तुम्हें उस परम सत्य के करीब लाने के लिए था। और अब जब तुम उस सत्य को पा चुके हो, तो फिर इन सब का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि तुम उस पार पहुंच गए हो, जहां ये सारी द्वंद्वात्मक बातें अपना अर्थ खो देती हैं और केवल एक ही सत्य शेष रहता है। वह सत्य जो शाश्वत है, जो अजर अमर है और जो सब कुछ का आधार है। और उस सत्य को पहचान लेना ही सच्चा ज्ञान है।
और वह ज्ञान बिना किसी पोथी पुराण के, बिना किसी वेद शास्त्र के, बिना किसी आचार्य व्याख्या के सीधे हमारे हृदय में उतरता है जब हम उसे सिमरन के माध्यम से अपने सद्गुरु से प्राप्त करते हैं। और उस ज्ञान ने मुझे यह भी बताया कि इस दुनिया की हर चीज नश्वर है। हर रिश्ता, हर संबंध, हर संपत्ति, हर उपलब्धि, यह सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु जो हमारे सद्गुरु का सिमरन है वह हमारे साथ रहेगा, चाहे हम जीवित हों या मृत, चाहे हम इस शरीर में हों या उससे परे। वह सिमरन हमारी आत्मा का एक अटूट हिस्सा बन जाता है और उस हिस्से के कारण हमें न मृत्यु का भय रहता है, न जन्म का, न किसी भी परिवर्तन का, क्योंकि हम उस अपरिवर्तनीय सत्य से जुड़ चुके होते हैं जो कभी बदलता नहीं। और यही वह बात है जो जीवन बदल देती है। यही वह बात है जो हमें इस संसार के मोहजाल से मुक्त कर देती है और हमें उस परम पद पर पहुंचा देती है जहां से हम इस सारी सृष्टि को एक नाटक की तरह देखते हैं। और उस नाटक के सुख दुख में हमें कोई विशेष आसक्ति नहीं रहती। हम हर चीज को संभव से स्वीकार करने लगते हैं और यह संभव ही तो सच्ची शांति का राज है, जिसके लिए हम सब जन्म जन्मांतरों से तरसते हैं। परंतु उसे पाने के लिए हम बाहरी दुनिया में इतनी दौड़ धूप करते हैं, जबकि वह शांति तो हमारे भीतर ही बैठी है। बस उसे खोजने की देर है। और उसे खोजने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है सद्गुरु का सिमरन। और जब हम उस सिमरन को अपनी सांसों में, अपने खून में, अपनी हर कोशिका में बसा लेते हैं, तो फिर हम अपने आप को एक नई दुनिया में पाते हैं जहां हर चीज सुंदर है, हर चीज पवित्र है, हर चीज दिव्य है। और वहां पहुंचकर हमें यह भी एहसास होता है कि यह दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी हम इसे बनाते हैं, बल्कि हमारी अपनी दृष्टि ही उसे बुरी बना देती है। और जब हम अपनी दृष्टि को उस परम दृष्टि से जोड़ लेते हैं तो यही दुनिया भी एक आनंदमय लोक बन जाती है। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें किसी दूसरे लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने मन को बदलने की आवश्यकता है, अपनी नजर को बदलने की आवश्यकता है। और यह परिवर्तन सिमरन के द्वारा ही संभव है। और इस परिवर्तन के बाद हम अपने जीवन की हर छोटी से छोटी बात में भी एक गहरा अर्थ देखने लगते हैं और फिर हमारे जीने का तरीका ही बदल जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह एक पूजा बन जाता है, जो कुछ भी खाते हैं वह एक प्रसाद बन जाता है और जो कुछ भी सोचते हैं वह एक प्रार्थना बन जाती है। और यही तो सच्चा धर्म है, यही तो सच्ची भक्ति है, जो बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी भेदभाव के सबको एक कर देती है। और उस एकता के अनुभव में मुझे मेरे सतगुरु की सबसे बड़ी कृपा दिखी, क्योंकि उन्होंने मुझे यह सिखाया कि सच्चा जीवन तो भीतर है, सच्चा मंदिर तो भीतर है और सच्चा तीर्थ तो भीतर ही है। और अब मैं उस चौथे पड़ाव पर आता हूं जो शायद मेरे आध्यात्मिक सफर का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि जब मैं अपने सिमरन में इतना गहरा उतर चुका था और मुझे उस परम अनुभूति की प्राप्ति हो चुकी थी, तब मुझे इस बात का भी सामना करना पड़ा कि मेरे आसपास के बहुत से लोग, यहाँ तक कि मेरे बहुत करीबी लोग भी मुझे बिना समझे, बिना जाने मेरा मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि ये तो कोई नया पागल हो गया है जो दिन रात एक ही बात किए जाता है, बिना किसी काम धंधे के बैठा रहता है और अपने आप को बड़ा संत समझता है। और जब मैंने उनकी ये बातें सुनी तो पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता था और मैं चाहता था कि वे भी मेरे इस अनुभव को समझें। परंतु जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो मुझे लगा कि जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में किसी अंधे व्यक्ति को रंग दिखा रहा हूं। वे मेरी बात को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उनका अपना दृष्टिकोण ही अलग था। वे संसार को केवल उसके भौतिक रूप में देख रहे थे और उससे परे कुछ है, ये मानने को वे तैयार नहीं थे। और इस अस्वीकृति ने मुझे बहुत आहत किया। मैंने सोचा, क्या यही मेरी नियति है कि जो मुझे सबसे प्यारे हैं वे ही मुझे समझ न सकें? और मेरा मन फिर से डगमगाने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं, क्योंकि अगर यह रास्ता सच होता तो इसे इतने लोग नकारते और फिर वही पुरानी शंका, वही पुराना संदेह, वही पुराना भय मुझे जकड़ने लगा और मैं फिर से उसी अवसाद की ओर बढ़ने लगा था। परंतु इस बार मुझे अपने सद्गुरु का सिमरन बहुत गहराई से याद आया। मुझे उनके वे शब्द याद आए जो उन्होंने एक बार मुझसे कहे थे कि जब दुनिया तुम्हारा विरोध करे, जब लोग तुम पर हंसें, जब तुम्हारे अपने तुम्हें असमझ कहें, तब तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह संसार उसे नहीं समझ सकता जो इससे परे चला गया है, जो इसके नियमों के अनुसार नहीं चलता। और तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर चलते रहना, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
वह तो अपने आप प्रकाश की तरह जगमगाता है, और जो उसे देखना चाहता है वह उसे देख लेता है, और जो नहीं देखना चाहता उसके लिए कोई तर्क या उपदेश काम नहीं आता। इसलिए बस अपने सिमरन को पकड़े रहो और उसी के आनंद में जीवन बिताते रहो। और इन शब्दों ने मुझे फिर से संबल दिया, मुझे फिर से उस आत्मविश्वास से भर दिया, और मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी की बात पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपने सतगुरु के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखूंगा और अपने सिमरन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। चाहे दुनिया मुझे पागल कहे, चाहे मुझे बहिष्कृत करे, चाहे मुझसे किनारा कर ले, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे वह रत्न मिल गया है जिसकी कीमत इस दुनिया का कोई तराजू नहीं नाप सकता। और उस रत्न की चमक मेरे भीतर इतनी तीव्र थी कि वह बाहरी आलोचना के धुएं को साफ कर देती थी, और मैं अपने सिमरन में पहले से भी अधिक मजबूती से स्थिर हो गया। और उस स्थिरता ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी जो न इस दुनिया के सुख से प्रभावित होती थी, न इसके दुख से। मैं जो भी करता उसमें एक अद्भुत संतुलन था। मैं अपने कामों को बड़ी कुशलता से करता, और साथ ही मेरी आत्मा उस परम आनंद में स्थिर रहती। और जब मैं इस अवस्था में पहुंचा तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझ में कुछ अलग देखा। वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, आपको इतनी शांति कैसे मिलती है? आप इतने निश्चिंत कैसे रहते हैं? आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? और जब उन्होंने ये सवाल पूछे तो मुझे एहसास हुआ कि अब वह समय आ गया है जब मुझे अपने सद्गुरु की कृपा का फल दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। और मैंने उन्हें वही रहस्य बताया जो मैंने स्वयं अनुभव किया था। मैंने उन्हें बताया कि यह सब सिमरन के कारण है, इस सद्गुरु की याद के कारण है, इस शब्द के जप के कारण है, जो हमारी सूरत को उस परम चेतना से जोड़ता है। और जब वह जुड़ाव हो जाता है तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। और मैंने उन्हें यह भी बताया कि इसके लिए किसी बाहरी जगह, किसी बाहरी किताब या किसी बाहरी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने भीतर ही उस सद्गुरु को खोजना है जो हमारे हृदय के हर कण में विद्यमान है। और उसे खोजने का सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों को उसके सिमरन से सींचना। और धीरे धीरे मेरी बातें सुनकर उन लोगों के मन में भी एक जिज्ञासा पैदा हुई। वे भी इस सिमरन को करने लगे, और जब उन्होंने इसे आजमाया तो उन्हें भी कुछ कुछ वैसे ही अनुभव होने लगे जैसे मुझे हुए थे। वे भी अपने भीतर एक नई शांति, एक नई ऊर्जा और एक नई आशा का अनुभव करने लगे। और जब मैंने यह देखा तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सतगुरु का सिमरन वास्तव में एक ऐसी औषधि है जो हर व्यक्ति के लिए काम करती है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, चाहे उसका पंथ कुछ भी हो, क्योंकि यह औषधि आत्मा के स्तर पर काम करती है। और आत्मा तो सबकी एक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और यही तो मेरे सद्गुरु की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने मुझे यह सार्वभौमिक साधन दिया जो सबके काम आ सकता है। और मैंने अपने जीवन का उद्देश्य ही यह निर्धारित कर लिया कि अब मैं जितना हो सके इस सिमरन के प्रकाश को औरों तक पहुंचाऊंगा, ताकि उन्हें भी उसी शांति का, उसी आनंद का और उसी मुक्ति का अनुभव हो सके जो मुझे मिला है। और इस प्रकार मेरा सिमरन केवल एक व्यक्तिगत साधना नहीं रह गया, बल्कि वह एक सामूहिक चेतना का उत्सव बन गया। जब भी कुछ लोग एक साथ बैठकर सिमरन करते तो एक अलग ही वातावरण बन जाता, एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता, मानो सारी आत्माएं एक होकर उसी परम आत्मा की ओर उड़ान भर रही हों। और उस उड़ान में कोई बंधन नहीं था, कोई रोक नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी। सब एक थे, सब समान थे, सब प्रेममय थे। और उस प्रेममय वातावरण में मुझे अपने सतगुरु की उपस्थिति और भी अधिक स्पष्ट महसूस होती। मुझे लगता जैसे वे हम सबके बीच खड़े हमें देख रहे हैं, हम पर मुस्कुरा रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और उस आशीर्वाद में सबकी सारी थकान, सबका सारा दुख, सबकी सारी परेशानी धीरे धीरे घुलकर एक हो जाती, और सबके चेहरों पर एक अजीब सी चमक, एक अजीब सी ताजगी दिखाई देती, जैसे कोई नई सुबह उनके अंदर उतर आई हो। और यह देखकर मुझे बहुत संतोष होता, क्योंकि मुझे लगता कि मेरा जीवन अब सार्थक हो गया है। मैं बस उस सद्गुरु की कृपा का एक माध्यम बन गया हूं, जिसके द्वारा वे अपनी कृपा की बौछार औरों पर कर रहे हैं। और मुझे यह बात बहुत गर्व का अनुभव नहीं कराती थी, बल्कि और भी अधिक विनम्र बना देती थी, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब कुछ मेरे कारण नहीं है, बल्कि उस परम सत्ता की कृपा से हो रहा है, जिसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसकी इस दिव्य लीला में सहभागी बन सकूं। और इस विनम्रता ने मुझे और भी अधिक सिमरन के लिए प्रेरित किया,
क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरे सिमरन का प्रभाव सिर्फ मुंह तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विश्व के कण कण को छूता है। और जब मैंने यह सत्य गहराई से स्वीकार कर लिया, तो मेरा सिमरन एक अनुष्ठान मात्र नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन गया। मैंने उसमें किसी तरह का कोई औपचारिकता या कोई बंधन नहीं रखा, बल्कि उसे अपने व्यवहार, अपने आचरण और अपनी हर गतिविधि का अभिन्न अंग बना लिया। और यह अभिन्नता ही मेरी सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब मुझे अलग से समय निकालकर सिमरन नहीं करना पड़ता था, बल्कि मैं सिमरन में ही जी रहा था। वह मेरी सांसों में था, वह मेरी धड़कनों में था, वह मेरे रक्त के प्रत्येक अणु में था। और इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक अद्भुत परिवर्तन देखा। मेरा स्वास्थ्य बेहतर हुआ, मेरे संबंध बेहतर हुए, मेरे कामकाज बेहतर हुए और मेरे मन की स्थिति भी बेहतर हुई। क्योंकि अब मैं किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था, हारता नहीं था और न ही अत्यधिक उत्साहित होता था, बल्कि सदा उसी समरस में रहता था जो सिमरन का उपहार है। और उस समरस में रहते हुए मुझे ऐसी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो पहले मुझे दुर्गम लगती थीं, परंतु अब वे बहुत सरल लगती थीं, क्योंकि अब मेरे पास समाधान का कोई ना कोई रास्ता अपने आप आ जाता था। और उस रास्ते पर चलते हुए मुझे कभी कोई ठोकर नहीं लगी, क्योंकि मेरा पथ प्रदर्शक वही अदृश्य प्रकाश था जो सदा मेरे साथ था। और इस प्रकार उस सिमरन के प्रभाव से मेरे भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा हुआ कि मैं अपने जीवन की हर चुनौती को न केवल स्वीकार कर सकता था, बल्कि उससे कुछ न कुछ सीख भी सकता था। और मुझे लगने लगा कि यह जीवन वास्तव में एक स्कूल है, जहां हमें रोज नई कक्षाएं मिलती हैं और हर कक्षा में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो विद्यार्थी अपने गुरु के साथ रहता है, वह हर कक्षा में सफल होता है। और मैं अपने सदगुरु के साथ था, इसलिए मैं हर कक्षा में सफल हो रहा था। और यह सफलता मुझे किसी बाहरी पुरस्कार या सम्मान के रूप में नहीं, बल्कि एक आंतरिक शांति और संतोष के रूप में मिल रही थी, जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान थी। और मुझे यह भी अच्छी तरह समझ में आ गया था कि यह शांति और संतोष किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तो मेरी अपनी आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जो सिमरन के माध्यम से प्रकट हो गया है। और जब तक मैं इस सिमरन को बनाए रखूंगा, यह शांति मेरे साथ रहेगी। और यह मेरी सबसे बड़ी धरोहर है, जो मुझे मेरे सद्गुरु ने दी है। और मैं इस धरोहर को संभाल कर रखूंगा, क्योंकि यह मुझे इस जीवन में और उसके बाद भी सदा सहारा देगी। और जब मैं अंतिम समय में अपनी आंखें बंद करूंगा, तो मेरे होठों पर वही सिमरन होगा, मेरे मन में वही सद्गुरु की याद होगी और मेरी सूरत उसी शब्द में लीन होगी। और यही मेरी मुक्ति होगी, यही मेरी सच्ची विदाई होगी इस संसार से। और यही मेरी पुनः मिलन होगी उस परम सत्य से, जहां न कोई दुख है, न कोई विरह, न कोई वियोग, बल्कि सदा सदा के लिए केवल प्रेम है, केवल आनंद है, केवल शांति है। और यही मेरी अंतिम आशा है और यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। और अब मैं इस साखी के अंतिम भाग में आता हूं, जहां मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उस सिमरन के उस अनवरत अभ्यास ने अंततः मुझे किस परिणाम तक पहुंचाया। और वह परिणाम क्या था? जब मैंने अपने जीवन के उस चौथे पड़ाव को पार किया और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने का जो सिलसिला शुरू किया था, वह दिन ब दिन बढ़ता गया। और मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो बहुत गहरे दुखों में डूबे हुए थे। किसी ने अपना धन खो दिया था, किसी ने अपना स्वास्थ्य, किसी ने अपना प्रियजन, और कोई बस अपने मन के अंधकार में जी रहा था। और जब वे मेरे पास आते, तो मैं उन्हें कोई आश्चर्यजनक उपाय नहीं बताता था, मैं उन्हें कोई चमत्कारी मंत्र नहीं देता था, बल्कि मैं उन्हें वही सरल और सीधी बात बताता था जो मैंने स्वयं अनुभव की थी, कि बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों को शांत करो, अपने सद्गुरु का स्मरण करो और उनका दिया हुआ शब्द अपने हृदय में बसाओ। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस शब्द के साथ अपनी सूरत को जोड़ो। और फिर जब वह सूरत उस शब्द में लीन हो जाए, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा हर दुख, हर पीड़ा, हर चिंता कैसे पिघलकर एक प्रेममय धारा में बह जाती है। और जब वे इसे करते, तो कई बार तो बहुत जल्द ही उन्हें राहत मिल जाती और कई बार थोड़ा समय लगता, परंतु अंततः हर कोई इसका लाभ पाता। और जब वे लाभ पाते, तो मुझे लगता कि यही तो वह क्षण है जब मेरे जीवन का सार्थक होता है। यही तो मेरे सद्गुरु का वास्तविक उपहार है, कि उन्होंने मुझे दूसरों के काम आने की क्षमता दी है। और यह क्षमता न किसी प्रतिभा से आई है, न किसी शिक्षा से, बल्कि केवल और केवल उनके सिमरन से आई है। और जब मैं इस बात को और गहराई से समझने लगा, तो मुझे यह भी एहसास हुआ
कि सद्गुरु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वह हर पल हम पर बरस रही है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी हैं, अपने कान खोलने हैं और अपना हृदय खोलना है, ताकि हम उस कृपा को ग्रहण कर सकें। और वह कृपा हमें किसी बाहरी विधि से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सुरत के शब्द में लीन होने से मिलती है। और जब यह लीनता पूर्ण हो जाती है, तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहां हर जगह हम केवल अपने सतगुरु का ही दर्शन करते हैं, हर आवाज में उनकी ही ध्वनि सुनते हैं और हर स्पर्श में उनका ही स्पर्श महसूस करते हैं। यह अवस्था कोई दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि यह तो हर सच्चे साधक के लिए संभव है। बस शर्त है पूर्ण समर्पण की, पूर्ण विश्वास की और पूर्ण प्रेम की। और ये तीनों चीजें सिमरन के अभ्यास से अपने आप आ जाती हैं। हमें उन्हें बलपूर्वक हासिल करने की जरूरत नहीं होती। और अब आज जब मैं अपने जीवन की इस यात्रा पर नजर डालता हूं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक साधारण सा मनुष्य जो कभी बहुत दुखी और निराश था, कैसे इतना बदल गया। और इस परिवर्तन का श्रेय मैं पूरी तरह से अपने सद्गुरु को देता हूं, जिन्होंने मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाई और मुझे सिमरन का वह अनमोल रत्न प्रदान किया, जिसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी, एक नया अर्थ दिया और एक नया उद्देश्य दिया। और आज मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि इस सिमरन के अलावा इस दुनिया में कुछ भी सार्थक नहीं है। सारे बाहरी आडंबर, सारी पूजा पद्धतियां, सारी तीर्थ यात्राएं, सारी मूर्तियां और सारे अनुष्ठान, वे सब उस परम सत्य के मार्ग पर बस धूल के कण हैं, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। परंतु सिमरन वह बीज है जो अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और उस वृक्ष की शाखाएं आकाश को छूती हैं और उसकी छाया में हजारों लाखों प्राणियों को शांति मिलती है। और यही वह सत्य है जो जीवन बदल देता है। और इस सत्य को पाने के लिए मुझे न किसी पहाड़ पर जाना पड़ा, न किसी गुफा में, न किसी गंगा के किनारे, बल्कि मैं अपने घर में, अपने कमरे में, अपने भीतर ही उस सत्य से जा मिला। और वह मिलन इतना सरल था, इतना सहज था कि मैं हैरान हूं कि इतने वर्षों तक मैं उसे क्यों नहीं समझ पाया। और शायद यही तो सद्गुरु की कृपा का रहस्य है कि वह तभी प्रकट होती है जब हम पूरी तरह से उसके हवाले हो जाते हैं, जब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने तर्क, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं और निसंकोच, निसंदेह, निशंक बस उनके सिमरन में लीन हो जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, तो वे हमारे भीतर उतर आते हैं और हमारे हर कष्ट, हर पीड़ा और हर विपत्ति को दूर कर देते हैं और हमें उस परम शांति के द्वार पर ले जाते हैं, जहां सब दुख समाप्त हो जाते हैं, सब रोग मिट जाते हैं और केवल एक अखंड, अविनाशी, अनंत आनंद शेष रहता है। और उस आनंद में हम सदा के लिए स्थापित हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी इस साखी का निष्कर्ष यही है कि तुम अपने जीवन में किसी भी संकट में हो, किसी भी निराशा में हो, किसी भी भ्रम में हो, तो बस एक बार इस सिमरन को अपना लो, अपने सद्गुरु को हृदय में बसा लो और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप होता है, कैसे तुम्हारा मन शांत होता है और कैसे तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। और यह सब करने के लिए तुम्हें किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सद्गुरु तुम्हारे भीतर ही है। वह तुम्हारी सांसों में है, वह तुम्हारी धड़कनों में है, वह तुम्हारी हर कोशिका में है। बस उसे पहचानो, उसे याद करो और उसके सिमरन में अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दो। और जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम पाओगे कि यह जीवन अब केवल जीवन नहीं रहा, बल्कि एक दिव्य नृत्य बन गया है, एक दिव्य उत्सव बन गया है, जहां हर पल नया है, हर पल ताजा है, हर पल आनंदित है। और उस उत्सव में तुम कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे साथ हर पल वही है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है और जो तुमसे कभी अलग नहीं होता। और मैं अपने इस अनुभव को, अपनी इस साखी को तुम्हारे समक्ष इसीलिए रख रहा हूं, ताकि तुम भी उसी सत्य को अपने जीवन में उतार सको और उसी शांति और आनंद को प्राप्त कर सको जो मुझे प्राप्त हुआ है और जो प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। बस उसे पाने की देर है और वह देर अब और ना रहे, यही मेरी तुमसे विनती है। और इस विनती को मैं अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे तुम सब पर भी उसी कृपा की बौछार करें जैसे उन्होंने मुझ पर की है, और तुम सबको उस सत्य का अनुभव कराएं जो सभी दुखों का नाश करता है, सभी बंधनों को तोड़ता है और सभी को उस परम स्वतंत्रता में स्थापित करता है, जहां से कोई वापस नहीं लौटता, क्योंकि वहां पहुंचने पर पता चलता है कि हम कभी गए ही नहीं थे, हम तो सदा से वहीं थे।
और सदा वहीं रहेंगे। यही मेरी अंतिम साक्षी है, यही मेरी अंतिम साखी है, और यही मेरा अंतिम संदेश है कि सिमरन ही सब कुछ है, सिमरन ही जीवन है, सिमरन ही मुक्ति है, और सिमरन ही सद्गुरु की सच्ची कृपा है। इसे थाम लो, इसे जी लो, और इसी में अपना पूरा जीवन बिता दो, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें सच्चा सुख दे सके और जो तुम्हें उस परम सत्य से जोड़ सके। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।